नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और जैसा कि आप जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है। इस बीच में बच्चों से बात करने के लिए हम एक गांव में आए हुए हैं जिस गांव का नाम है जिरौनिया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे दोनों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं जो स्कूली बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल की ड्रेस की स्वेटर भी पहन रखी है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं आपको इनसे डायरेक्ट बात कराता हूँ। कुछ जानेंगे हम बच्चों के हालचाल और देश के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और वो बच्चों से ही हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? भगवान दास। भगवान दास, किस क्लास में पढ़ते हो? 4 4th क्लास में पढ़ते हो। बेटा आज क्या है? गणतंत्र दिवस। तो आज तुमने कहाँ मनाया गणतंत्र दिवस? स्कूल में। कौन से वाले स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मदेव घोटिया। अच्छा अच्छा। तो बेटा ये हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो अब इस बार जैसे आपके जो टीचर थे, आप गए थे मनाने आज? यस। तो टीचर ने क्या बताया, कौन सा वाला गणतंत्र दिवस है ये? अब कितने मतलब कितने साल हो गए हैं, कुछ बताया था? कोई बात नहीं, नहीं बताया ना, क्योंकि स्कूल बंद है। अब टीचर का दोष भी नहीं है, वो कैसे बताएंगे, है ना? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? पूजा। पूजा। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 4। 4th क्लास में पढ़ती हो। तो तुम्हें पता है बेटा आज क्या है? आज 26 जनवरी है जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज मिठाई उठाई मिली थी? नहीं मिली थी। स्कूल में गई थी? यस। अच्छा। तो आज टीचर ने कुछ बताया आज के बारे में, आज क्या हुआ था, आज के दिन कैसे हम क्यों याद करते हैं, ये जो पीछे झंडा दिखाई दे रहा है तिरंगा, इसको हम क्यों फहराते हैं, कुछ बताया था? आपको बताया बेटा? टीचर ने बताया था कुछ? चलिए कोई बात नहीं, बच्चे शर्मा रहे हैं थोड़े। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? लोकेश। लोकेश, आज के बारे में जानते हो? यस। क्या है बेटा आज? 26 जनवरी। 26 जनवरी है आज, ये गुड बच्चा है। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था बेटा, टीचर ने बताया आज? अच्छा। तो कैसे पता चला तुम्हें 26 जनवरी है आज? मैम ने बताया। मैम ने बताया ना। तो उन्होंने ये बताया कि 26 जनवरी को क्या हुआ था? नहीं बताया। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ब्रह्मदेव घोटिया। ब्रह्मदेव घोटिया। अच्छा, ये ड्रेस तो ये सरकारी विद्यालय की ड्रेस है ना? यस। तो इसी में पढ़ते हो ना? यस। ये ब्रह्मदेव घोटिया कहाँ पे है? यही है ना? हाँ, तो बोलो मैं इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ, है ना? अच्छा, और भी बच्चे हैं मेरे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे। और जैसा आप जानते ही हैं, कुछ फाइनल और बच्चों से बात करके तभी मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। आज गणतंत्र दिवस है, उस संदर्भ में भी और शिक्षा पद्धति के बारे में भी। क्या नाम है बेटा आपका? तुलसा। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। 5 क्लास में। 5 की अंग्रेजी पता है बेटा? अच्छा, आज क्या है बेटा? आज 26 जनवरी। आज 26 जनवरी है, बहुत अच्छे। तो किसने बताया तुम्हें आज 26 जनवरी है? दीदी ने बताया। दीदी ने बताया। हाँ। पर वो तो वैसे ही पता चल जाना चाहिए क्योंकि आज 26 तारीख है। तो 26 तारीख और जनवरी का महीना, तो 26 जनवरी हो गया। लेकिन बेटा इस दिन को हम किस लिए मनाते हैं? और कुछ बताया था 26 जनवरी के बारे में? आप बताओ बेटा, तुम्हें कुछ बताया था क्या क्या है आज? आज 26 जनवरी है, तो मिठाई मिली थी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। 5 क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, तो 5 की अंग्रेजी पता है बेटा आपको? अच्छा, ये बताओ आज 26 जनवरी है, मिठाई भी मिली, इसके बारे में सर ने या मैडम ने कुछ बताया आपको? नहीं बताया? तुम आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, उठ के आ जा।
तुम बताओ, तुम होशियार बच्ची लग रही हो। क्या आज क्या है बेटा? 26 जनवरी। इन्होंने भी बता दिया, उन्होंने बताया और इधर बच्चों ने बताया आज 26 जनवरी है। तुम ये बताओ किसने 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? कुछ बताया मैडम या सर ने? बताओ बेटा। ये मेरे साथ 5 तक के बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चों से हमने बात की जो 4th क्लास के हैं और कुछ बच्चे 5 क्लास के हैं। इन बच्चों ने क्या आपको सुनाया, किन मेरी बातों का जवाब दिया, अब मैं उस पर ना कहूं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो मुझे जवाब देंगे और सरकार से उनका क्या कहना होगा वो भी मैं अभी जानूंगा। लेकिन इसी के साथ में कुछ मेरे पास 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं जो बाहर बेचारे इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। उनमें से किसी एक होशियार बच्चे से मिलते हैं ताकि कुछ सरकार की इज्जत बच जाए और जानते हैं उनसे। बेटा इधर। 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त सन 1947। ये आपको किसने बताया? टीचर ने बताया, भैया ने भी बताया, गांव वालों ने भी बताया। और अच्छा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और मतलब 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। सीधा सा मतलब है कि बच्चे ने जैसा बताया कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, और जब हम आज़ाद हो जाते हैं फिर चाहे वो हमारा परिवार हो, देश हो, राज्य हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसको चलाने के लिए एक रूल की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा पूरा देश है और उस देश को चलाने के लिए रूल की आवश्यकता थी, तो वो जो सारे रूल निकल के आए थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, उसको हमने संविधान बोला और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। लेकिन अब मैं सीधा सीधा सवाल करता हूं प्रशासन से, सरकार से। ये जो मेरे पास में बैठे हैं इनको हम कहते हैं देश का भविष्य। जिन बच्चों को ये नहीं पता, ये एक बच्चा है जो 9th 10th क्लास का है, इससे मैंने जब पूछा कि बेटा आज क्या है तो वो बोलता है गणतंत्र दिवस है। मैंने पूछा कि किसने बताया तो बोलता है टीचर ने बताया। मैंने बोला और तो बोलता है भैया ने बताया। जब वो स्कूल गया तभी तो उसके टीचर ने बताया, और ये बच्चे जब स्कूल पहुंच ही नहीं पा रहे, इनको शिक्षा मिल नहीं रही, तो इनको कौन बताएगा कि देश कब आजाद हुआ था, आज हम क्या मना रहे हैं? ये सिस्टम है हमारा, ये शिक्षा पद्धति है। बेटा एग्जाम चल रहे नहीं? अच्छा, थोड़े दिन पहले क्लासेस बंद हो गए थे, तो कैसे पढ़ाई करते थे? कैसे क्या, ऑनलाइन करते थे, मगर हम पढ़ते नहीं थे। अच्छा, नहीं ऑनलाइन पढ़ाई हो पाती थी? नहीं हो पाती ना, नहीं हो पाती थी। अच्छा, 9th क्लास में हो। स्कूल का नाम क्या है? टीपीपी इंटर कॉलेज। सब्जेक्ट कितने तुम्हारे पास? 5। वैसे वैसे तो 6 हैं। 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? हिंदी, गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान और कला। साइंस की स्पेलिंग बताओ। विज्ञान को साइंस कहते हैं? SSINCE। गलत है, SCINCE। फिलहाल मैं साफ तौर पे कहूं, बच्चे ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और ज़्यादा मैं पूछना भी नहीं चाहता कि पूछूंगा कहाँ से, जब हमारे शिक्षक वहाँ तक शिक्षा पहुँचा नहीं पाए। और शिक्षकों की भी गलती नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पे मैं बोलूँगा हमारी सरकार को, जब विद्यालय खुल ही नहीं पाए तो शिक्षक तक विद्यार्थी पहुँच नहीं पाए, और शिक्षक तक जब विद्यार्थी नहीं पहुँच पाए, अर्थात विद्यालय तक बच्चे नहीं पहुँच पाए, तो उनको ये बताया कहाँ से जाएगा। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, उसे हम हर्ष उल्लास के साथ मनाएं या उसका दुख प्रकट करें? दुख किस बात का कि आज जो पीढ़ी आगे बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में जो हमारे
क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इतने अथक प्रयासों के बाद हमें एक संविधान लागू हुआ और संविधान के बाद आज हमारा देश आज़ाद होकर हम आज चल रहे हैं उसके अनुसार। आगे आने वाली पीढ़ी को जब ये सब पता ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? कैसे वो जो कुर्बानियां देके हमारे देश को यहाँ तक पहुंचा के गए, उनको तो धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। अच्छा, इसी पे अभी मैं बात कर लेता हूं कि कुछ साल पहले क्या था और अब क्या है। कुछ और भी बच्चे हैं मेरे पास, बेटा इधर आओ तुम। प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी हमें जब ही होगी जब उस क्षेत्र से संबंधित कोई व्यक्ति हमें बताएगा। इधर बढ़ के आ जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम राणा। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 10th। अच्छा, तो 10th में पढ़ते हो तुम बेटा। 8 में 2 साल पहले पढ़ रहे थे जी। क्योंकि 2 साल के बाद तो लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जब 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है उस समय मतलब पढ़ाई कैसे चली तुम्हारी? पढ़ाई हुई नहीं। पढ़ाई नहीं हुई। अच्छा, इससे पहले प्रॉपर जब स्कूल में जाते थे, जैसे आज गणतंत्र दिवस है, जी तो गणतंत्र दिवस पे कोई प्रोग्राम वगैरह होता था, टीचर आते थे, जी। कुछ बताते थे, ऐसा कुछ होता जी। था? ऐसा होता था जी। और अब नहीं होता है। तो अच्छा, आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये बच्चे हैं, अभी मैंने इनसे बात की। आपको पता है बेटा गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र दिवस को हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू लागू हुआ था। लेकिन इन बच्चों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप विद्यालय गए थे, आपको टीचरों ने बताया, जी हमारे घर के सदस्यों ने बताया। जी। लेकिन आज जब इनको टीचर बता ही नहीं पा रहे, बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो ये तुम क्या कहना चाहोगे? सिस्टम को, सरकार को क्या बदलाव होना चाहिए इसमें? सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन वो कहती मैं दारू के ठेके तो खोल दूंगा, जी वहां से पर्याप्त लोग पहुंचेंगे, रैली कर लेंगे हम वहां तक। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले 85,000 की संख्या में भीड़ थी, रैलियां हो जाती हैं, लेकिन स्कूल में अगर 200 बच्चे पहुंचेंगे तो दिक्कत है। जी। इस पे क्या कहना चाहोगे? इस पे क्या स्कूल खोलें, सरकार को यही कहना चाहता हूँ। साफ सा सीधी सी बात है। आपसे एक निवेदन भी है, ये हमारे कल का भविष्य है। अगर ये विद्यालय तक नहीं पहुंचेंगे तो शायद ये जो इतनी मेहनत के बाद, इतने दिन संघर्ष के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जो ये मुकाम हासिल कराया है, ये सब व्यर्थ जाएगा, उनकी कुर्बानियां बेकार जाएंगी। क्योंकि आज इन बच्चों को यही नहीं पता है कि आज क्या है, तो उनके बारे में क्या जानेंगे? आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। कैमरामैन मायाराम के साथ तेजपाल वर्मा, पीलीभीत।